हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है, ये सब इस बारे में बता चुके हैं। और अगर किसी फिगर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं, या किन्हीं दो फिगर्स को अगर हमें सिमिलर प्रूव करना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं, ये हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1, जिसमें ट्रायंगल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। स्पेशली जो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट, उसी पर बेस्ड इसके क्वेश्चंस रहेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। बट अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, AC इक्वल्स BD, AC इक्वल्स क्या है, BD है। और फिर हमसे यहाँ पे कहा गया है कि सो दैट ट्रायंगल ABC एंड ABD ये कॉन्ग्रुएंट है। और व्हाट कैन यू से अबाउट BC, तो एक बात ये ध्यान समझिएगा, ये जो सिंबल यहाँ पे बना हुआ है इसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, ठीक है। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हुए इसका मतलब उसके ऑल साइड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट बनते हैं तो उनके सभी साइड सभी एंगल इक्वल होते हैं। तो इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर फिगर में हमें अगर साइड को इक्वल प्रूफ करना है, साइड को इक्वल अगर प्रूफ करना है तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, ये वाली साइड इसके बराबर, हमने बताया था कॉन्ग्रुएंट के लिए कोई तीन चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ कि AC इक्वल्स AD, AC इक्वल्स AD ये गिवन है। और फिर कह रहे हैं AB बाइसेक्ट एंगल है, AB जो लाइन है ये इस एंगल पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम बोलेंगे एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, ठीक है। और साथ ही साथ AB क्या है, कॉमन है, AB क्या है, कॉमन है, क्योंकि देखिए ये इस ट्रायंगल में भी है और ये इस ट्रायंगल में भी है, दोनों ट्रायंगल में ये साइड AB क्या है, कॉमन है। तो बताइए तीन चीज़ें प्रूफ हो गई। कौन सी चीज़ें प्रूफ हुई हैं, SAS। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू क्या है, BC है, एंड DAB इक्वल CBA, DAB मतलब ये पूरा एंगल CAB या CBA इस पूरे एंगल के बराबर है, CBA के बराबर है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD, अब समझिएगा ध्यान से, ABD कौन सा ट्रायंगल है, तो ABD ये वाला ट्रायंगल है जो मैं यहाँ पे ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल। और BAC को यहाँ हम रेड से करे दे रहे हैं, BAC, तो ये हो गया BAC, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए कितनी चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं, तीन चीज़ें। सो पहली चीज़ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्ड दिया हुआ है, मतलब एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, मतलब इस ब्लू वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और रेड वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AB जो है वो कॉमन है, क्योंकि देखिए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, क्लियर है। और फिर कह रहे हैं AD इक्वल BC, AD इक्वल टू BC, ये भी गिवन है, AD इक्वल्स BC। तो अब ये बताइए यहाँ पे ये साइड और इनके बीच का एंगल,
यानी कह सकते हैं साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो अभी हमने बताया कि उस ट्रायंगल के ऑल साइड एंड ऑल ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो जो इन्होंने सेकेंड नंबर प्रूव करने के लिए कहा है कि प्रूफ कीजिए बी डी इक्वल टू ए सी, तो बी डी इक्वल्स ए सी तो अपने आप प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई सी पी सी टी लिख देंगे। और उसके बाद कहा है एंगल ए बी डी, ए बी डी मतलब ए बी डी दिस एंगल इक्वल टू बी ए सी ये वाला एंगल। तो ये भी वैसे ही रेड वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ब्लू वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर। ये बात क्लियर हो गई। मतलब एक बार आपने अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उसके ऑल एंगल ऑल साइड अपने आप इक्वल हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये क्या है, क्या रहा है कि ए डी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। हमें प्रूफ करना है कि सी डी जो है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। ए बी को बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, मतलब ट्रायंगल सी बी ओ एंड ट्रायंगल डी ए ओ, अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बताइए ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, मतलब बी ओ इक्वल टू ए ओ हो जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल हो गई तो इसका मतलब सी डी ए बी को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले क्या दिया है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब जो सी बी है ये या बी सी है, सी बी ये इक्वल किसके है? तो ये इक्वल है सी बी इक्वल्स डी ए के, सी बी इक्वल्स डी ए के। उसके बाद बताइए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, मतलब एंगल सी बी ओ इक्वल टू एंगल डी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री। तो बताइए यहाँ पे एक साइड, जब भी साइड एंगल का कॉन्सेप्ट आता है तो हम ये देखते हैं कि जो साइड हम इक्वल प्रूव कर रहे हैं उसके दोनों एंड्स में जो एंगल बन रहे हैं उनको बराबर प्रूव करना पड़ता है। तो जैसे हमने ये वाली साइड बराबर प्रूव की है तो हमें ये दोनों एंगल्स बराबर प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो भाई सिंपल से देखो ये वाला एंगल तो बराबर प्रूफ हो गया, साइड इक्वल है। उसके बाद बताइए अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये लास्ट वाला भी तो एंगल बराबर होगा, क्योंकि किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। तो यानी कह सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। और जैसे ये हमने किया तो बताइए यहाँ से प्रूफ हो गया कि एंगल सी बी ओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ए ओ के। और जैसे ये हुआ तो हम कह सकते हैं बी ओ इक्वल टू ए ओ। दैट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सी डी है दिस बाइसेक्ट ए बी, दिस बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहने के एल एम एन आर टू पैरेलल इंटरसेक्ट बाय अनदर पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू सो दैट दिस कॉन्ग्रुएंट दिस। अब समझिएगा ध्यान से, पी और क्यू ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एल और एम भी पैरेलल लाइंस है। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। दैट मीन्स कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलल है, चारों के चारों आपस में क्या है? पैरेलल है। अब अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो हमें यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लेना है? ए बी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल और सी डी ए यानी ये वाला ट्रायंगल। क्लियर है? तो अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? अल्टरनेट एंगल है ना। उसके बाद पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। देखिए यहाँ पे हमें या तो ए एस ए लेना होगा या तो एस ए एस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे ए एस ए को, यानी एंगल साइड एंगल को। ठीक है, तो पहले अभी इसको हम पूरा मिटाए दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो ए सी साइड है ये क्या है? ये कॉमन है। ए सी साइड क्या है? कॉमन है। तो
तो अगर ये साइड कॉमन है तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे इसके बराबर प्रूव करना पड़ेगा और ये इसके बराबर प्रूव करना पड़ेगा। तो वी नो दैट कि जो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स एंगल्स, यानी ये इसको बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो बताइए, दो एंगल बराबर और दो साइड प्रूफ हो गई। एंगल साइड एंगल से ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है और क्या क्या बराबर दिया है समझना। एल लाइन इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। एल जो ये लाइन है, ये लाइन जो है ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि बी पी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। सो कह रहे हैं कि ए पी बी और ए क्यू बी, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा तो हमें कोई तीन चीज़ें प्रूफ करनी होगी। तो यहाँ साफ साफ दिख भी रहा है कौन सी। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर ए बी जो है, ए बी वो कॉमन है, ए बी कॉमन है। उसके बाद एंगल क्यू ए क्यू ये बराबर है एंगल बी ए पी के, क्योंकि ये बाइसेक्टर था। उसके बाद बताइए, ये अगर 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री, तो एक रूल और भी होता है, राइट हैंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज का भी एक रूल होता है, जिसमें दो ट्रायंगल के अगर 90 दो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें से अगर ये हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल सेम हो गए तो फिर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा, लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे नहीं, ए भी कॉमन है। अब बताइए, ये दोनों एंगल बराबर है और ये 90 बराबर है, तो बताइए ये वाला एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल क्यू बी ए ये बराबर होगा एंगल पी बी ए। तो बताइए तीन चीज़ें हो गई, कौन सी, एंगल साइड एंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, थोड़ा सा इरेजर को हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो कह रहे हैं यहाँ पे आगे इसमें क्या कहा गया है, कह रहे बी पी बराबर बी क्यू। अब बताइए, सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो मतलब ऑल एंगल ऑल साइड आर इक्वल, तो इनकी ये साइड भी इक्वल हो जाएंगी। आगे कह रहे हैं कि और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल है, तो दोनों वही चीज़ें हैं। जब ये दोनों बराबर प्रूफ हो जाएंगे तो ये सिंपल सी बात है, ये पॉइंट भी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर ही होगा। तो कभी भी आपको अगर साइड इक्वल प्रूफ करनी है कि प्रूफ करो ये इसके इक्वल साइड होगी, तो हमेशा आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जैसे भी हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ये पहला वाला, तो ऑटोमेटिकली ये साइड इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी होता है बिल्कुल एक जैसा, है ना। अब देखो इसमें कह रहे हैं कि ए सी बराबर ए ई है, ए सी इक्वल्स ए ई और ए बी इक्वल्स ए डी एंड दिस सो दैट बी सी इक्वल्स डी ई। बी सी मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अब यहाँ पे थोड़ा थिकनेस बढ़ा दूँ, समझिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि ये जो साइड है बी सी, ये इसके इक्वल प्रूफ करनी है डी ई के, इसके इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है, इसके इक्वल हमें प्रूफ करनी है। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए इसके लिए करेंगे क्या, वही बात आ गई कि यहाँ पे भी हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये बात समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई, ताकि देखिए यहाँ पे बी सी इक्वल्स डी ई, ऐसे प्रूफ करना है। तो देखिए ये जो यहाँ पे अब देखिए अलग अलग कलर का मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाए देता हूँ। ठीक है,
देखिए एक तो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है सबको, है ना। और जो दूसरा ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हमने मान लिया ये वाला है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला है ना। तो ये जो रेड कलर का ट्रायंगल है, रेड कलर का, यानी ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें ए बी इक्वल्स उस वाले ट्रायंगल का ए डी, उस वाले ट्रायंगल का ए डी, ये पहले से ही गिवन है। उसके बाद ए सी, इस रेड वाले ट्रायंगल का ए सी जो है वो ब्लू वाले ट्रायंगल के ए ई के बराबर है, ए सी इक्वल्स ए ई, ठीक है, ए सी इक्वल्स ए ई। तो बताइए दो साइड तो पहले से ही प्रूफ हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बी ए डी है, एंगल बी ए डी ये बराबर है एंगल ई ए सी के। लेकिन ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिएगा, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो ये बी ए डी है ये केवल इतना एंगल है और ई ए सी केवल इतना एंगल है। जबकि जब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, यानी जब ट्रायंगल बी ए सी लेंगे, बी ए सी, तो बताइए ये वाला एंगल भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, ये वाला एंगल, मतलब इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल भी इंक्लूड होगा, और जब उधर वाला ट्रायंगल लेंगे डी ए ई तो उसमें भी ये वाला इंक्लूड होगा। तो अगर दोनों में, बात ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे एंगल बी ए डी है और इक्वल है ये एंगल ई ए सी के। तो अगर हम दोनों में जोड़ दें एंगल कौन सा, डी ए सी, डी ए सी, और इसमें भी जोड़ दें एंगल डी ए सी, तो बताइए दोनों में सेम अगर एंगल जोड़ा जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बताइए जब इसमें से ये एंगल जुड़ेगा तो ये बन जाएगा पूरा ये वाला एंगल, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के बन जाएगा एंगल बी ए सी, और ये बन जाएगा एंगल डी ए ई। अब बताइए जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, दो साइड और उनके बीच का एंगल। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि जो ट्रायंगल बी ए सी है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ए ई के। और अगर ऐसा है डी ए ई के इक्वल है तो सिंपल सी बात है बी सी इक्वल्स डी ई, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सभी साइड इक्वल होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अच्छा मिड पॉइंट कहा गया तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर होंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट है, पी जो क्या है वो क्या है, मिड पॉइंट है। आगे इसमें कह रहे हैं कि इट्स डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी सच दैट डी बी ए डी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। और उसके बाद कौन कौन से एंगल बराबर हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है डी ए पी, समझना डी ए पी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रेड कलर से शेड कर देता हूँ, एक मिनट। इसको थोड़ा सा ये यहाँ पे एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल जो है वो कौन सा है, ई बी पी, ई बी पी, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ई बी पी। अब समझिएगा यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है, पहले इसको भी ध्यान से समझिएगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल्स की तो सबसे पहले तो बताइए ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब कह सकते हैं ए पी इक्वल टू बी पी। उसके बाद का इसमें हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो दो एंगल भी इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे है इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल है,
है ना। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें समझ लो। देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल हैं। अच्छा, यहाँ पे बात करें, ये जब ये पूरा वाला ट्रायंगल लेंगे तो बताइए इसमें ये वाला एंगल सिमिलरली, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा एंगल दोनों में जोड़ दिया गया था, तो वैसे ही अगर ये वाला एंगल हम दोनों में जोड़ देंगे तो बताइए ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर हो जाएगा। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर हो जाएगा, मतलब जो प्रूव करना है वो तुरंत प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कैसे? एंगल साइड एंगल से। आगे करें AD इक्वल टू बी, मतलब AD इक्वल टू बी प्रूव करना। बताइए जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जिसपे राइट एंगल एट C है, M इज अ मिड पॉइंट। M क्या है? इसका मिड पॉइंट है। बताइए मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। एंड हाइपोटेन्यूज AB C ज्वाइन टू M प्रोड्यूस टू D सच दैट DM बराबर CM। DM और CM ये भी बराबर है। DM और CM क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये दोनों भी क्या है? इक्वल है। तो कह रहे हैं कि सो दैट AMC, ट्रायंगल AMC, देखो ट्रायंगल AMC मतलब ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल BMD मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बताइए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 चीज़ें प्रूव करनी पड़ती है, लेकिन वो तीनों चीज़ें एंगल नहीं हो सकती, बस ये ध्यान रखना है। तो बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पे ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है कि नहीं? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है भाई। यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो भाई हो गया ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल। तो यानी कह सकते हैं साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब बताइए जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ठीक है, आगे इसमें क्या कहें? DBC को हमें यहाँ पे ये राइट एंगल प्रूफ करना है, ये राइट एंगल प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहाँ पे बताइए अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है तो इसका मतलब ये दोनों साइड भी तो इक्वल हो गई। ये दोनों साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। और यहाँ पे ये एंगल पहले देखिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री तो पहले से ही था, तो साइड इक्वल प्रूफ हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल्स प्रूफ करने हैं। क्या प्रूफ करने हैं? एंगल्स प्रूफ करने। तो देखिए समझिएगा, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को, समझिएगा यहाँ पे, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो बताइए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बताइए इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल बराबर है, तो एक चीज़ हमें बराबर मिल गई। उसके बाद ये वाली साइड इसके बराबर है ना, ये भी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कौन सी, देखिए एंगल एक साइड हमें बराबर मिल गई है। अब बताइए यहाँ पे ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। देखिए AMC और BMD को हमने ट्रायंगल क्या प्रूव कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो अगर हम एंगल ये वाला ले रहे हैं, मतलब CMA ले रहे हैं, तो CMA के साथ हमें DMB लेना चाहिए। D, ठीक है, सॉरी B, यहाँ पे देखिए CAM, तो यहाँ से DBM। अब बताइए ये वाला एंगल इसके एंगल इक्वल है और सिमिलरली ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रकार के अल्टरनेट एंगल है। ये एक प्रकार के क्या है? अल्टरनेट। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल CAM इक्वल टू है एंगल DBM के, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये अल्टरनेट एंगल बने। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये अल्टरनेट एंगल हुए तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसको समझिए। अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं तो इसका मतलब ये है कि DB जो है ये पैरेलल CA है। DB पैरेलल CA, अगर पैरेलल है तो सिंपल सी बात है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। यानी एंगल DBC प्लस एंगल ACB ये कितना होगा? 180 डिग्री, और ACB दिया हुआ है 90 डिग्री इक्वल टू 180,
तो यहाँ से एंगल डी बी सी इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। क्या किया गया, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो गए थे, जिससे हमें पता चला कि ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो ये अल्टरनेट हुए। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर इक्वल है तो हम अल्टरनेट मान सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए, और पैरेलल है तो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो यहाँ से इसको 180 प्रूव कर दिया, और यहाँ पर चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब बताइए यहाँ पे DBC और ACB को, DBC इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो बहुत आसान हो गया, कैसे समझिए, ये इसके इक्वल है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे। ये साइड कॉमन है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आज हम लोगों ने 7.1 डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में 7.2 डिस्कस करेंगे। कोई भी अगर डाउट किसी क्वेश्चन में है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम जरूर आप जो भी आपका डाउट होगा, प्रॉब्लम होगी, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।